हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो पूरे इंग्लिश पेपर के ऊपर है, जो कि मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस। मैंने मेरा बोर्ड्स दिया था और जो मिस्टेक्स मैंने किए मैं चाहती हूँ आप वो ना करो, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। ये मेरा पेपर है 2022 में मैंने बोर्ड्स दिए हैं। 21 फेब को मेरा इंग्लिश का पेपर था और इसमें 3 सेक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है हमारा रीडिंग स्किल सेक्शन ए, जो कि 20 मार्क का है। उसके बाद सेक्शन बी, वो भी 20 मार्क्स का है, और सेक्शन सी जो कि 40 मार्क्स का है। तो आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सेक्शन ए बी सी ऐसे सीक्वेंस में अटेंड करें। अगर आपको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हो देन ए से स्टार्ट करो। बट आपको लगता है कि आपका ग्रामर अच्छा है तो आप पूरा ग्रामर और क्रिएटिव वाला सेक्शन कंप्लीट करो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं इंग्लिश के पेपर में वो है कि हम टाइम से उसे कवर नहीं कर पाते। पेपर इजी रहता है बट हमें स्पीड कम पड़ जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारा इंग्लिश के पेपर में लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें आंसर्स भी फ्रेम करने हैं, वोकैबलरी पे भी ध्यान देना है, और फिर इस चक्कर में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। सो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, आप प्लीज़ टाइम पे कंप्लीट करें पेपर। आता है सेक्शन बी विच इज़ द ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जो कि ये ईजी रहता है। लाइक अगर आप क्रिएटिव राइटिंग के सेक्शन में आपको मेन फॉर्मेट आना चाहिए। लेटर राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, या फिर जो भी है उसका मेन फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन इजी रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पूरा डेटा भी दिया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पूरा डेटा दिया है आपको। बस इन्फॉर्मेशन जो कि दी है उसे फ्रेम करनी है। एनालिटिकल पैराग्राफ जो आया है 120 वर्ड्स 120 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क का है, और ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। रीडिंग टाइम लाइक आपको 15 मिनट्स एलोकेट किए हुए रीडिंग के लिए, आप उसी टाइम में अल्टरनेटिव्स चूज़ कर लीजिए। जैसे कि 10 यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं 12 में से, तो आप चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको आ रहा है। चूज़ करने से टाइम भी बचेगा, और फिर जब आप उस सेक्शन पे आ जाएंगे तब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं ये वाला करूँ या ये वाला। ग्रामर बेसिकली इजी होता है बोर्ड्स में, जैसे बहुत बेसिक चीज़ें आए, द पैकेज डैश अराइव एट 9 इन द मॉर्निंग, इसमें से आंसर चूज़ करना है। बेसिक ग्रामर आता है, उस चीज़ वो एक एडवांटेज हो जाता है कि आप कवर कर पाएंगे जल्दी टाइम पे। द नेक्स्ट इज़ आर सेक्शन सी, लिटरेचर। ये 40 मार्क्स का है। सेक्शन ए 20, सेक्शन बी 20, जिसमें ग्रामर का 10 है और क्रिएटिव का 10 है। बट ये वाला पॉइंट, इसमें लिटरेचर में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स रहते हैं, शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, और इसी चक्कर में पेपर छूट जाता है। टू बी ऑनेस्ट मेरा 10 मार्क्स, 10 नहीं 12 मार्क्स इसी में गया है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वो सब है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ईजी पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें हिंट मिलते रहते हैं। लिटरेचर में जो आपको पोम्स हैं उसमें जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द पोइटिक डिवाइस यूज्ड फॉर रोमिंग राउंड। ये क्लू भी दे रहे हैं, मतलब एक हिंट हमेशा मिलता है बोर्ड्स में। सो नेक्स्ट, जो एक पोम में आपको हार्ड वर्ड लगे या फिर ऐसे लगे कि इसका मीनिंग नहीं समझ रहा, क्योंकि बोर्ड्स में ये आता है कि एक्सट्रैक्ट में से कोई भी एक वर्ड उठा लेंगे, फिर आपको उसको आंसर करना है कि उसका अल्टरनेटिव या उसका सिनोनिम क्या है। सो मेरा ये एक टिप रहेगा कि आप लोग पेपर पीछे से स्टार्ट करें, क्योंकि लिटरेचर का 40 मार्क्स है और ये कवर करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है, इजी भी होता है एट अ पॉइंट। तो बेसिकली मैंने प्रीफर किया था, पहले मैं सोच के आई थी कि मैं सेक्शन सी से स्टार्ट करूँगी, बट एट द सेम पॉइंट मेरे को लगा नहीं पैसेज हो जाएगा मुझसे, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया एंड मेरा पेपर छूट गया। मैंने लॉन्ग आंसर में ये 6 मार्क का दोनों अटेंड नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। बाकी सब मैंने किए अटेंड, और वो भी बहुत रश में किए, फिर भी मार्क्स मिले मेरे को। 64 मिला है इंग्लिश में थ्योरी एग्ज़ाम में आउट ऑफ 80। आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मैं इससे अच्छा स्कोर कर सकती थी इंग्लिश में, बट क्योंकि मैंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। सो प्लीज़, थैंक यू।